हरि समचरण सरोजं सान्द्रनीलाम्बुदाभं जगणनिहितपाणि मण्डनाना तरुण तुलसी माला कंधार कुंजनेत्रं सदय धवलहासं श्री विठ्ठलं चिंतया हरि आज पितृमोक्ष अमावस्या है। पितृलोकस्थ विराजमान पितरों की प्रार्थना करने का आज दिवस है। पितृपक्ष का समय आज पूर्ण हो रहा है। जगदम्बा देवी भगवती स्वदाहा के रूप में पितरों के लिए श्राद्ध और तर्पण को स्वीकार करती है। पितरों का पोषण करने वाली जगदम्बा भवानी स्वधा है। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। आज भगवती स्वधा की हम प्रार्थना करते हैं। हे मां, हमारा श्राद्ध तर्पण जो पितरों के नाम से आज होने जा रहा है उसे पूर्ण करो। या देवी सर्वभूतेषु स्वधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वधा नमोस्तुते। दुर्गा दुर्गार्ति शमनी दुर्गा पद्वी निवारिणी दुर्गमच्छेदिनी दुर्गसाधिनी दुर्गनाशिनी दुर्गो दुर्गतोद्धारिणी
दुर्गनिहन्त्री दुर्गमापहा दुर्गमज्ञानदा दुर्गदैत्यलोकदवानलाः दुर्गमा दुर्गमालोका दुर्गमात्मस्वरूपिणी दुर्गमार्गप्रदा दुर्गमविद्या दुर्गमाश्रिता दुर्गमज्ञानसंस्थाना दुर्गमध्यानभासिनी दुर्गमोहा दुर्गमगा दुर्गमार्थस्वरूपिणी दुर्गमांगी दुर्गमता दुर्गम्या दुर्गमेश्वरी दुर्गमायुसुरसंहत्री दुर्गमायुधधारिणी दुर्गमांगी दुर्गमता दुर्गम्या दुर्गमेश्वरी दुर्गभीमा दुर्गभामा दुर्भगा दुर्गभा दुर्गतारिणी नामावलीमियां यस्तु दुर्गमा दुर्गाया मम मानव पठेत् सर्वभयान्मुक्तो भविष्यति न संशयः। सारे भयों का निवारण करने के लिए जगदम्बा माता श्री दुर्गा जी का स्तवन किया है, प्रार्थना की है। हे माता, जगत को सकल भयों से मुक्त करो। कल नवरात्रि का प्रसंग है। आज पितृ मोक्ष अमावस्या है। आज पितरों को अर्घ्य तर्पण अर्पण करना है। आज पितृ श्राद्ध दिन है। हरि हरि हरितद्रुम गौतम, इनके शिष्य थे सत्यकाम जाबाल। उपनिषद काल का प्रसंग है, वैदिक युग के अनंतर का प्रसंग है। हरितद्रुम गौतम के कई शिष्य थे, उनमें से एक सत्यकाम जाबाल भी थे। जब 5 वर्ष के हुए तो मां से आग्रह करने लगे कि मां, मैं विद्या प्राप्त करना चाहता हूं। मां तो दासी थी, जाबाला नाम था उनका। उसने कहा, ठीक है बेटा, गुरु चरणों में चले जाओ, गुरु से प्रार्थना करो, विद्या प्राप्ति की प्रार्थना करो। सत्यकाम ने पूछा, हे मां, मेरे गुरु मुझे पूछेंगे तुम्हारा गोत्र क्या है, तो मैं क्या बताऊं? और जाबाला ने उत्तर दिया कि हे पुत्र, तुम गोत्र बता देना जाबाला, और कह देना ये तुम्हारी मां का नाम है। कई ऋषि मुनियों की सेवा में तुम्हारी मां दास्यत्व करती है, ये समाचार तुम्हारे गुरु को दे देना। और सत्यकाम हरितद्रुम गौतम के आश्रम में आए। प्रातःकाल का समय था।
बटु मंत्र पाठ कर रहे थे। वेदोक्त मंत्रों का पाठ चल रहा था। हरि ओम। शिवेन वचसा त्वां गिरिरीक्षा वदामसि यथा न सर्वमिज्जगदभयक्ष्मा सुमनास अध्यवोचा दधिवक्ता प्रथमो देव्योऽभिषका अहिश्च सर्वान् जम्भयन्त्य सर्वाश्च यातु धान्योदराचिः परासुआ। हरि ओम। सत्यकाम वहां आए, हाथ जोड़कर खड़े रहे। मंत्र पाठ पूरा हो गया। श्री गुरुजी ने सत्यकाम की तरफ देखा। उसका तेजोमय मुखमंडल, उसके चेहरे पर दिखने वाली सरलता, शुद्धता, पवित्रता, उसे देखकर गुरु के अंतकरण में प्रेम भाव निर्माण हो गया। उन्होंने सत्यकाम से पूछा कि हे वत्स, तुम्हारे आने का प्रयोजन क्या है? और सत्यकाम ने हाथ जोड़कर गुरु को वंदन किया। भूमि पर मस्तक टेक कर गुरु को वंदन किया और कहा कि हे गुरुवर, मैं विद्या प्राप्त करने आया हूं। और वो समय ऐसा था कि यदि कोई छात्र विद्या प्राप्त करने के लिए आता था तो गुरु सारी जांच पड़ताल करने के बाद में उसे दीक्षा देते थे, उसे विद्या देते थे। हरितद्रुम गौतम ऋषि ने सत्यकाम से पूछा कि हे सौम्य, तुम्हारा गोत्र क्या है? और सत्यकाम ने उत्तर दिया कि गुरुवर, मैंने अपनी माता से पूछा था। मेरी माता ने कहा कि जाबाल गोत्र बता देना। मेरी माता का नाम है जाबाल। वो ऋषि मुनियों की सेवा में, कईयों की सेवा में रही है। उसने गोत्र जाबाल बता दिया है। गुरु ने आंखें बंद कर ली और जान लिया कि ये ब्राह्मण पुत्र है, इसकी वाणी में सत्य है, सत्य से विभूषित है इसकी वाणी। गुरु ने कहा ठीक है, तुम्हें मैं विद्या दूंगा। प्रथम तुम एक कार्य करो, मैं तुम्हें गौएं देता हूं, उन गायों को लेकर चले जाओ, उन गायों की सेवा करो और जिस दिन वो गायें सहस्त्र हो जाएं, उस दिन तुम लौटाना। सत्यकाम ने भूमि पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। गुरु आज्ञा से गायों को लेकर वन में चले गए। गुरु आज्ञा का पालन करते रहे। अंतकरण बड़ा शुद्ध है, बड़ी पवित्रता है अंतकरण में। उस काल में यह सिखाया जाता था। गुरु की आज्ञा का पालन करना सिखाया जाता था। राजा का पुत्र हो या किसी गरीब का पुत्र, जब वे गुरुकुल में जाते थे तो दोनों को एक जैसा ही
वातावरण मिलता था। दोनों को एक जैसे ही रहना पड़ता था। गुरु आज्ञा से सत्यकाम गायों को लेकर चला गया। मन में यही भावना है कि गुरु की कृपा होगी और ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होगी। अब गायों को लेकर जाना या गुरुकुल में मंत्रोच्चार करना पढ़ना कौन सा ब्रह्म विद्या की तरफ ले जाएगा, यह प्रश्न है। किंतु गुरु वचनों पर विश्वास है सत्यकाम का। हाँ, यही सब उपनिषदों का सार है। यही सब उपनिषदों का सार है। सार रूप केवल ईश्वर है। यह संसार सकल असार है। क्षणभंगुर दुर्लभ मानव तन है। विषय बसे मन सब निस्सार है। बराबस इस मन को वश कर। अपना आत्म उद्धार है। आत्म उद्धार कैसे हो सकता है? ऋषिवाणी है, उपनिषदों का यही सार है। सार रूप है ईश्वर। ये संसार असार है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, इस तत्व का बोध है। जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने कहा ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। यह जानने के लिए वह दिव्य दृष्टि चाहिए, वह दिव्य ज्ञान चाहिए। मनुष्य जीवन तो क्षणभंगुर है, मिला है हमेशा के लिए नहीं, कुछ समय है, नष्ट होने वाला है। दिखता है अस्तित्व, एक समय ऐसा आएगा कि अस्तित्व नहीं दिखेगा, सब नष्ट हो जाएगा। हाँ, क्षणभंगुर दुर्लभ। मिला है तो क्षणभंगुर है, मिला है तो दुर्लभ है। मनुष्य देह सहजता से नहीं। क्षणभंगुर दुर्लभ मानव तन है। क्षणभंगुर है, दुर्लभ है, ऐसा ये मानव तन है। जल्दी मिलता ही नहीं, और मिलता है तो कुछ समय के लिए मिलता है, हमेशा के लिए नहीं है, शाश्वत नहीं है। विषय सभी निसार है। संसार असार है, और जीव को जो विषय प्राप्त होते हैं उसमें कोई सार नहीं, निस्सार है, कोई तत्व नहीं।
अपने मन को वश करना चाहिए, वश होता नहीं है, बरबस जबरदस्ती करके उसको बिठाना है, वो तो बैठने के लिए तैयार ही नहीं है। बरबस इस मन को वश करो आत्म उद्धार है। शरीर मिला है, इस शरीर का सदुपयोग करके आत्म उद्धार करना चाहिए। श्रीमद् भागवत में नारद भगवान और युधिष्ठिर महाराज की भेंट हुई थी। यह प्रसंग श्रीमद् भागवत में है और अन्य पुराणों में भी मिलता है। नारद भगवान आए, युधिष्ठिर महाराज ने स्वागत किया नारद भगवान का। युधिष्ठिर महाराज का राज्य इंद्रप्रस्थ में था, सुख संपन्नता थी। ब्रह्म मुहूर्त में मंत्र पाठ होने लगता था, यज्ञ होने लगते थे, मंदिरों में घंटा नाद होता था, मंदिर में पूजन आरंभ हो जाता था। मंगलमय वातावरण, पवित्र वातावरण। इंद्रप्रस्थ के लोग बड़े सुखी थे, उन्हें युधिष्ठिर जैसा राजा मिला था, अपने आप को धन्य मान रहे थे। हम बड़े भाग्यशाली हैं, हम युधिष्ठिर महाराज के राज्य में रहते हैं। और युधिष्ठिर महाराज को भी इस बात का पूरा ज्ञान था। प्रजा की युधिष्ठिर महाराज पर बहुत श्रद्धा थी और युधिष्ठिर महाराज भी उस प्रजा के अनुकूल, उनके हित के कार्य में सदा लगे रहते थे। एक बार नारद भगवान का इंद्रप्रस्थ में आगमन हुआ। नारद भगवान ने सबको दर्शन दिया, सारे पांडवों को, कुंती जी को, द्रौपदी जी को। और जब एकांत में युधिष्ठिर महाराज से मिले तो युधिष्ठिर महाराज ने नारद भगवान की चरण वंदना की और हाथ जोड़कर प्रार्थना की। बहुत दिनों से मन में इच्छा है आपसे कुछ पूछूं, कोई प्रश्न पूछना चाहता हूं जो मेरे मन में है। हे नाथ, आप मेरे संदेहों को दूर कीजिए, मेरे अज्ञान को दूर कीजिए। हे गुरुदेव, मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे बताइए काम को कैसे जीतना है, क्रोध को कैसे जीतना है, लोभ को कैसे जीतना है, मोह को कैसे जीतना है, मद को कैसे जीतना है, मत्सर को कैसे जीतना है। ये षड्रिपु है मनुष्य जीवन में। समय समय पर जीव को त्रस्त करने वाले ये षड्रिपु है। कोई भी हो, संसारी हो या साधु हो, इन रिपुओं की बाधा होती है। इन रिपुओं को जीतना पड़ता है। जिसके जीवन में ये रिपु बहुत बलवान हो जाते हैं, उसका जीवन बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, इनके प्रभाव को जानना पड़ता है। इनके प्रभाव से मुक्त होने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। सरल नहीं है, सहज नहीं है। काम पर जय प्राप्त करना सरल नहीं है। नारद भगवान को लगा था कि उन्होंने काम को जीत लिया है। शिव भगवान के चरणों में गए थे, शिव भगवान की चरण वंदना की। शिव भगवान ने पूछा, हे यतिराज, कहां भ्रमण कर रहे थे?
और देवर्षि नारद ने उत्तर दिया कि हे शिव भगवान, तपश्चर्या में लगा था, बहुत समय लग गया तपश्चर्या में। जब समाधि लगी थी उस समय बड़े संकट आए। शिव भगवान ने पूछा क्या संकट आए? नारद भगवान ने कहा कि कामदेव विघ्न करने लगे। हम तो साधु हैं, हम किसी का क्या बिगाड़ते हैं? जो भी करते हैं जगत कल्याण के लिए करते हैं। हमारे तपश्चर्या में विघ्न तो नहीं डालना चाहिए, किंतु इंद्र ने हमारी तपश्चर्या में विघ्न डाले। अप्सराएं भेजी, गंधर्व भेजे, काम भेजे, और एक समय तो ऐसा आया था कि हम भयभीत हो गए थे। काम कहीं हमको पराजित ना कर लें, हमारी दुर्गति हो जाएगी। नारद भगवान कहने लगे, हम शांत बैठे रहे। काम ने लाख कोशिशें की, हमने आंखें खोली ही नहीं, अपने चित्त को दृढ़ रखा। और हे शिव महेश्वर, आपकी कृपा से हमारी तपश्चर्या पूर्ण हो गई। काम चला गया, अप्सराएं चली गई, गंधर्व चले गए। जब आंखें खोलकर देखा तो वहां पर काम नहीं था। आपके आशीर्वाद से काम को जीत लिया है। शिव भगवान कहने लगे, हे नारद, ये सरल नहीं है। काम को जीतना सरल नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकते। हमें ये बात बताई है, ये नारायण भगवान को मत बताना। ये जब बात सुनी नारद भगवान ने तो उनके मन में विचार आया, मेरी महानता स्वीकार नहीं करते। मेरे बारे में दो अच्छे शब्द बोलना सरल नहीं लगता। इतनी बड़ी घटना हुई है, मैंने काम को जीत लिया है, और शिव भगवान कहते हैं नारायण भगवान को मत बताना। इतना बड़ा कार्य, इतनी बड़ी तपश्चर्या मैंने पूरी की है और मैं किसी को ना बताऊं। मन में अज्ञान के विचार आने लगे। ब्रह्मा भगवान से मिलने गए, बताना तो नहीं था किंतु बता दिया। नारायण भगवान से मिलने आए, नारायण भगवान ने स्वागत किया। वृत्तांत पूछा, नारद कहां रहे? इतने दिन कहां रहे? बस अवसर ही चाहिए था नारद को। और बताने लगे, हे नारायण, घोर तपश्चर्या की है, तपश्चर्या में काम ने विघ्न डाले हैं। मैं दृढ़ रहा, अपने चित्त को विचलित नहीं होने दिया, और अंत में काम हार गया। मैंने काम को जीत लिया। नारद भगवान की बात नारायण भगवान ने सुन ली, प्रभु की आज्ञा लेकर जाने लगे। और जब जाने लगे तो मार्ग में सुंदर नगर,
और उस सुंदर नगर के राजा शीलनिधि महाराज और शीलनिधि महाराज की कन्या राजकन्या विश्वमोहिनी। नारद को जाना नहीं था नगर में, क्योंकि वो तो भोग नगर था। नारद भगवान योगी है, त्यागी है, उस भोग नगर में जाना नहीं था। गए नारद भगवान। ऐसा कौन है जो काम को जीत सकता है? नगर में प्रवेश करते ही वहां भीड़ देखी, लोगों से पूछा। लोगों ने कहा हमारी राजकन्या का स्वयंवर होने वाला है, आप भले पधारे, बड़ी कृपा की आपने, आप यहां आए। नारद भगवान मार्ग से जाने लगे, राजकन्या का महल आ गया। झरोखे के पास राजकन्या खड़ी थी। नारद भगवान ने देख लिया, एक क्षण देख लिया। राजकन्या ने नारद भगवान को देख लिया, नारद भगवान के चित्त को मोह लिया। नारी कटाक्ष से बेध लिया। अब तो नाम भी भूल गए, भगवान नाम भूल गए। नारायण 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 भगवान का नाम भूल गए। संध्या करने नदी पर गए, मंत्र याद नहीं है, वह राजकन्या ही याद आती है। सेवकों ने समाचार दिया राजा को, महाराज हम बड़े भाग्यशाली है, एक बड़े महात्मा हमारे देश में आए हैं, कृपा करके उन्हें महल में ले जाइए, राजकन्या को आशीर्वाद दिला दीजिए। संत का आना शुभ होता है, भाग्य से अवसर मिला है, इसे मत गंवाइए। और राजा ने नारद भगवान को बुला लिया। नारद भगवान मंचक पर बैठे हुए हैं। राजा ने राजकन्या को बुलाया, राजकन्या से कहा बेटी आशीर्वाद लो, और राजकन्या ने चरण वंदना की। नारद भगवान राजकन्या को देखने लगे। उसका नाम है विश्वमोहिनी। उसने नारद भगवान का चित्त मोह लिया है। आशीर्वाद दे दिया। नारद भगवान वहां से निकले, केवल राजकन्या के बारे में सोच रहे हैं। मूढ़ जैसी अवस्था हो गई है। जब मूढ़ता आती है तो कुछ समझ में नहीं आता, न धर्म समझ में आता है, न कर्म समझ में आता है। क्या करना चाहिए ये समझ में आता है, क्या नहीं करना चाहिए ये समझ में नहीं आता है। नारद भगवान बड़े व्याकुल हो गए, मन में सोचने लगे, ये राजकन्या यदि मिल जाए पत्नी के रूप में, ये विचार अच्छा नहीं है नारद भगवान के लिए। गलत विचार आया है, उद्विग्न हो गए, कैसे मिलेगी, कैसे मिलेगी, क्या उपाय करूं। वैकुंठ धाम गए, भगवान नारायण के चरणों में निवेदन किया, हे प्रभु बहुत दिनों से मैं सोच रहा हूं ये भटकने वाला जीवन अब छोड़ दूं। भ्रमण बहुत किया है, कहीं एक जगह रुकता नहीं हूं, मेरी गृहस्थी नहीं है। आप यदि कृपा करें
तो मेरी गृहस्थी फल फूल सकती है। नारायण भगवान ने पूछा, हे नारद, क्या बोल रहे हो? हे हरि, मुझे आपका रूप दीजिए, हरि रूप दीजिए। हरि रूप लेकर मैं स्वयंवर में जाऊंगा, और जब मुझे वो राजकन्या दिखेगी तो वह मेरे ही गले में वरमाला पहनाएगी। भगवान बोले, तथास्तु नारद, जाओ। और नारद जब आए तो उनका रूप बदल गया है, उन्हें हरि रूप मिला है। हरि का अर्थ होता है बंदर, वानर। हरि रूप एक अर्थ होता है वानर रूप। वानर रूप मिला है। स्वयंवर सभा में आए हैं। स्वयंवर सभा पूरी तरह से भरी है। देश विदेश के राजा महाराजा, राजकुमार वहां पर एकत्र है। शिव भगवान ने अपने 2 गणों को भी भेज दिया है कि जरा खबर रखो नारद क्या क्या करते हैं। खबर रखना और खबर देते रहना। और शिवगण भी वहां पर उपस्थित है। नारद भगवान को उन्होंने देखा, नारद भगवान ने शिवगणों को देखा, पहचाना नहीं। शिवगणों ने नारद जी से कहा कि बहुत सुंदर लगते हो। यह सुनने के बाद में नारद भगवान को लगा कि सचमुच वे बहुत सुंदर लगते हैं। और स्वयंवर सभा के आगे 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 आने लगे। सबके आगे आकर खड़े हो गए। स्वयंवर की घोषणा हो गई। राजकन्या हाथ में वरमाला लेकर आई, नारद जी के गले में पहनाना चाहती है। नारद भगवान का जब रूप देखा, हरि रूप, बंदर का रूप, पीछे हट गई। राजा महाराजाओं की तरफ देखा, कोई भी योग्य नहीं लगा। विश्व मोहिनी ये भगवान की माया है। नारद भगवान के गले में वरमाला नहीं डाली। नारद भगवान को लगा कि मुझे ठीक से देखा नहीं होगा। वो फिर आगे जाने लगे। राजकन्या आगे बढ़ने लगी और सामने श्री नारायण भगवान को देखा और उनके गले में वरमाला पहनाई। नारद भगवान ने देखा विश्व मोहिनी नारायण भगवान को प्राप्त हो गई है। जय जयकार होने लगी, पुष्प वर्षा होने लगी, वाद्य बजने लगे, सब बधाई देने लगे। नारद भगवान शांत खड़े रहे। नारद भगवान रोने लगे। नदी के तट पर गए और जल में अपना प्रतिबिंब देखने लगे। वानर मुख बड़े दुखी हो गए। मैंने हरि रूप मांगा था, मुझे वानर का रूप दे दिया। जीवन में पहली बार संसार की इच्छा निर्माण हुई थी, वो पूरी नहीं होने दी। नारायण भगवान के प्रति क्रोध अंतकरण में निर्माण हो गया। ध्यायतो विषयान् पुंस संगस्ते शुपजायते संगात् संजायते काम कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः
स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। इतनी बड़ी मालिका है। काम से ही क्रोध निर्माण होता है। जब मनोकामना पूर्ण नहीं होती तो क्रोध आ जाता है। क्रोध क्यों आता है? मनोकामना जब पूरी नहीं होती है तो क्रोध आता है। कामाद् भवति क्रोधो, क्रोधात्, एक दोष के बाद में दूसरा दोष आ जाता है। दोष अकेला नहीं आता, सारे के सारे साथ में आते हैं। एक दोष यदि जीवन में आ गया तो उसकी दुर्गति होती है, और 6 दोष अगर आ गए तो उसकी क्या गति होगी? नारद भगवान जैसे भक्त के अंतकरण में काम निर्माण हुआ, ये तो संभव ही नहीं है। साधना कोई कम नहीं है नारद भगवान की। अनंत जन्मों की साधना है, अनंत युगों की साधना है, घोर तपश्चर्या है, और काम निर्माण हो गया। रूप मांग लिया, हरि रूप मांगा था, प्रभु ने हरि रूप दे दिया। उसका प्रतिबिंब जब नदी में देखा तो मन बड़ा दुखी हुआ। नारद भगवान चलने लगे, बड़े व्याकुल है। रेगिस्तान आ गया, सामने नारायण भगवान और विश्व मोहिनी को देखा, और देखते ही इतना प्रचंड क्रोध आया नारद भगवान को। नारद भगवान ने नारायण भगवान को श्राप दे दिया। मैंने हरि रूप मांगा था, तुमने मुझे बंदर का मुख दे दिया, वानर मुख दे दिया। हे नारायण भगवान, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि मनुष्य को क्या दुख होता है इसका अनुभव तुम करोगे। रावण तुम्हारी पत्नी को हर कर ले जाएगा, पत्नी विरह में तुम तड़पोगे। तुम्हारी सहायता करने के लिए केवल वानर ही होंगे। ये श्राप दे दिया। शराब देने के बाद में पश्चाताप हुआ। न वहां विश्व मोहिनी है, न वहां पर वह नगरी है, ना वे लोग हैं। श्री नारायण भगवान ने कहा, हे नारद, ये सब मेरी माया थी, मेरी माया से तुम धोखा खा गए। हे नारद, तुमने कहा था कि तुमने काम को जीत लिया है। काम को जीतना सरल नहीं, बहुत मुश्किल है। ये तुम्हारे अंतकरण का भ्रम था नारद कि तुमने काम को जीत लिया। अगर तुमने काम को जीत लिया होता तो विश्व मोहिनी को देखकर तुम्हारे विचार ना बदलते। पश्चाताप हुआ नारद भगवान को। नारद भगवान ने क्षमा मांगी, हे प्रभु मुझे क्षमा कर दो, बहुत बड़ा अपराध किया है, अपने इष्ट को श्राप दे दिया है। नारद भगवान और युधिष्ठिर महाराज की इंद्रप्रस्थ में भेंट हुई, और वहां पर युधिष्ठिर महाराज ने प्रश्न पूछे, काम को कैसे जीता जाता है, क्रोध को कैसे जिया जाता है, कैसे जीत सकते हैं क्रोध को, मद को कैसे जीत सकते हैं, मोह को कैसे जीत सकते हैं, षड विकारों को कैसे जीत सकते हैं। और नारद भगवान ने युधिष्ठिर महाराज को उपदेश किया
ये प्रसंग अन्य ग्रंथों में भी आया है और श्रीमद् भागवत जी में भी आया है। संकल्प के परित्याग से काम को जीतना चाहिए। काम को जीता ही नहीं जा सकता यदि जीवन में वैराग्य का उदय ना हो। जगतगुरु तुकाराम महाराज के अंतःकरण में कामना निर्माण नहीं होती, कोई इच्छा निर्माण नहीं होती, भगवान से कुछ मांगते नहीं, अंतःकरण में कोई भावना नहीं करते, निष्काम अवस्था है। ऐसी निष्काम अवस्था जिनकी है वे क्रोध को जीत सकते हैं। जगतगुरु तुकाराम महाराज क्रोध जयी है, उन्होंने क्रोध को जीत लिया है। एक बार उनका कीर्तन चल रहा था और देहू में ही एक महात्मा का वेश बनाकर रहते थे मंबाजी। वो एक कटीली शाखा लेकर आए और उस कटीली शाखा से जगतगुरु तुकाराम महाराज को भरे कीर्तन में मारने लगे। सभी भक्त बड़े विवल हो गए थे कि मंबाजी को ऐसा नहीं करना चाहिए। क्षमा की मूर्ति है तुकाराम महाराज, उनको इस तरह से नहीं मारना चाहिए। किंतु वह कहां सुनता है, मारकर चला गया। जगतगुरु तुकाराम महाराज का कीर्तन पूरा हुआ, फिर उन्होंने सोचा कि जाकर उससे मिलना चाहिए। मुझे मारने के लिए वो कांटों की शाखा लेकर आए थे, उनके हाथों में दर्द हुआ होगा। और जगतगुरु तुकाराम महाराज गए उनसे मिलने। उनकी चरण सेवा करने लगे। आज आपको कष्ट हुआ है, मेरे कारण आपको दुख हुआ है। अंतःकरण का भाव बड़ा दिव्य है। जगतगुरु तुकाराम महाराज के अंतःकरण को काम का भी स्पर्श नहीं, क्रोध का भी स्पर्श नहीं। अहंकार उनके अंतःकरण में नहीं उपजता है, मद का भी स्पर्श नहीं, और किसी के लिए भी ईर्ष्या का निर्माण नहीं होता है। उनके अंतःकरण में ईर्ष्या नहीं होती है। मद मत्सर को भी उन्होंने जीत लिया है, लोभ मोह को भी उन्होंने जीत लिया है। सच्चे जितेंद्रिय है जगतगुरु तुकाराम महाराज। नारद भगवान युधिष्ठिर महाराज को उपदेश करते हैं कि हे युधिष्ठिर, संकल्प के परित्याग से काम को जीतना चाहिए। मन में कोई काम संकल्प ही ना उठे, मन में कोई कामना विचार ही ना आए, और काम को त्यागने के बाद अंतःकरण में वैराग्य का उदय होता है। वैराग्य से क्रोध को जीतना चाहिए, संयम से क्रोध को जीतना चाहिए। सारे अनर्थ का कारण लोभ है। लोभ के कारण ही जगत में लोग बुरा आचरण करते हैं। क्या कारण है? दुर्योधन के पास किस चीज की कमी है? पांडवों के पास जो नहीं वो भी है, फिर भी संतुष्ट नहीं है। पांडवों का वैभव छीन कर भोगना चाहता है, लोभ के प्रभाव में पड़ गया है, उसकी बुद्धि मोहग्रस्त हुई है। जिसकी बुद्धि मोहग्रस्त हो उसे सत्य का ज्ञान होता नहीं, सत्य उसकी समझ में नहीं आता।
कितना भी समझाओ वो उल्टा ही समझता है, चित्त मोहित हो जाता है। नारद भगवान का चित्त मोहित हो गया था। शिव भगवान ने कहा था नारायण भगवान को मत बताना, नारद के कल्याण के लिए बताया था। ये बात नारद भगवान के समझ में आई नहीं। तत्व विचार से मोह को जीत लेना चाहिए, अपने भीतर देखना चाहिए। सद सद विवेक से मद को, त्याग प्रेम संयम से मत्सर को, मनुष्य को जीतना चाहिए। हाँ, तू कुछ विचारत है नर, तू कुछ विचारत है नर, तेरो विचार डरयो ही रहेगो। हे मनुष्य, तू विचार कर रहा है, तेरा विचार धरा का धरा ही रह जाएगा। तू कुछ विचारत है नर, तेरो विचार धरयो ही रहेगो। तेरे मन में जो संकल्प तूने किए हैं ये ऐसे ही धरे रह जाएंगे, वे संकल्प पूरे नहीं होंगे। कोटि उपाय किए धन के हित, कोटि उपाय कर लिए धन प्राप्ति के, बहुत धन चाहिए, बहुत धन चाहिए, बहुत धन चाहिए। हे मनुष्य, तुझे तो उतना ही मिलेगा जितना तेरे भाग्य में लिखा है। तू क्यों व्यर्थ की चिंता कर रहा है? तेरे भाग्य का तुझे मिलेगा, जो तेरे भाग्य में नहीं है वो तुझे कदापि नहीं मिलेगा। क्यों परेशान हो रहा है? भोर की सांझ, भोर की सांझ घड़ी पल मांझ, सो काल अचानक आई रहेगो। काल आएगा और तुझे पकड़ लेगा। यह नहीं देखेगा कि सुबह है कि शाम है, कुछ भी नहीं देखेगा, तुझे आकर पकड़ लेगा। काल प्रतीक्षा कर रहा है। काल से तू छुप नहीं सकता, मृत्यु से तू छिप नहीं सकता। अपना जीवन व्यर्थ ना गवा। राम भजन न कियो कछु, राम भजन न कियो कछु, सुकृत सुंदर यो पछताही बढ़ेगा। राम भजन नहीं किया है, प्रभु को शरणागत नहीं हुआ है। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं बस तेरी तो यही गति है। मृत्यु के प्रति सावधान कर दिया है सुंदरदास जी महाराज ने। हरे शरणम
हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। जय जय मां, जय मां, जय जय मां, जय मां। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी जय नारायणी नमोस्तुते। दुर्गा दुर्गति शमनी दुर्गा पद्वी निवारिणी दुर्गमा छेदिनी दुर्गसाधिनी दुर्गमापहा हरि हरि। नवद्वीप की घटना है। नवद्वीप बंगाल में है। बड़ा रमणीय परिसर है। चैतन्य महाप्रभु की भूमि है, जहां पर गौरांग महाप्रभु ने जन्म धारण किया था। चैतन्य महाप्रभु ने जगत का उद्धार किया, जगत को नाम मंत्र दे दिया। हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। जगत को ये मंत्र दे दिया, 16 अक्षरों वाला मंत्र। जगत का उद्धार किया। उन दिनों बंगाल की हालत बड़ी कठिन थी। बहुत अपराध हो रहे थे, अत्याचार हो रहे थे, हत्याएं हो रही थी। और नवद्वीप में 2 भाई बड़े क्रूर थे। उनके नाम थे जगन्नाथ और माधव। लोग उनको जगाई मधाई बोलते थे। जहां वो डेरा डालते वहां सारे लोग भयभीत हो जाते। उनका आतंक इतना था, ऐसा कोई पाप नहीं था जो उन्होंने नहीं किया था। सारे पापों को कर चुके थे। वैसे तो ब्राह्मण कुल में जन्म था उनका, किंतु ब्राह्मणों के कोई संस्कार उनमें नहीं रहे थे। अखाद्य खाने लगे थे, अपेय पीने लगे थे। धर्म के सारे नीति नियम उन्होंने पैरों तले रोंद डाले थे। एक दिन स्वामी नित्यानंद भजन मंडली के साथ संकीर्तन करते हुए जा रहे थे। जगाई मधाई रास्ते में ही थे।
उन्होंने कहा रुको। नित्यानंद जी रुक गए। जगाई मधाई ने ईंट के टुकड़े उठाए और नित्यानंद जी की ओर मार फेंकने लगे। मस्तक पर एक टुकड़ा लगा, लहूलुहान हो गए नित्यानंद। सारे भक्त घबरा गए। भूमि पर पड़े हुए हैं नित्यानंद। जगाई और मधाई बड़ी निर्लज्जता से हंस रहे हैं। समाचार चैतन्य महाप्रभु को मिला। महाप्रभु वहां दौड़ कर आए। प्रभु की आंखें क्रोध से लाल हुई। जगाई मधाई को दंड देना चाहते थे। इतने में नित्यानंद जी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, इन्हें दंड मत दीजिए, ये तो अज्ञानी है, क्या कर्म इन्होंने किया है ये नहीं जानते हैं, आप इन पर कृपा कर दीजिए, इन्हें क्षमा कर दीजिए। नित्यानंद पुनः पुनः चैतन्य महाप्रभु के चरणों में क्षमा याचना कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु का वो रूप देखकर जगाई और मधाई की बुद्धि भी जगह ठिकाने पर आ गई। चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें क्षमा कर दिया। चैतन्य महाप्रभु की कृपा हो गई जगाई मधाई पर और वो दोनों दुष्ट संत बन गए, भक्त बन गए। सारे बुरे काम उन्होंने छोड़ दिए। चैतन्य महाप्रभु के मंडली में वो भजन करने लगे। हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। संत कृपा यदि हो जाए तो मनुष्य का जीवन सुधर जाता है। मनुष्य के जीवन को एक प्रशस्त मार्ग मिल जाता है, परमार्थ का मार्ग। हाँ विचार करिता वाया जाय काळ, विचार करिता वाया जाय काळ, लटिके ते मूळ फजितीचे। समय बर्बाद हो जाता है। सोचते सोचते समय बर्बाद हो जाता है। अपनी मुक्ति का मार्ग नहीं मिलता, स्वयं के सोचने से नहीं मिलता, संत की कृपा होने से जल्दी मिल जाता है। नारद भगवान ने कहा था कि 4 बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। भगवान नाम लेना चाहिए, यह पहला वचन है। निष्कपट भाव से, शुद्ध भाव से, पूर्ण भाव से भगवान नाम लेना चाहिए। नाम का आधार लेना चाहिए। नाम मनुष्य को तार देता है। दूसरी बात है आचरण।
जैसा नाम का आश्रय लिया है, वैसे अपने कर्मों के प्रति, अपने आचरण के प्रति मनुष्य को सावधान होना चाहिए। कोई भी भयंकर कर्म हाथों से ना हो, जीवन में पछताना पड़े ऐसा कर्म करना ही नहीं चाहिए। आचरण निस्वार्थ हो, स्वार्थ की गंध ना हो, ना आचरण में ना विचार में। आचरण में अगर स्वार्थ आ गया तो आचरण बिगड़ जाता है। विचारों में यदि स्वार्थ की भावनाएं आ गई तो विचार भी बिगड़ जाते हैं। जो दूषित है वो हमेशा दूषित है। उस दूषित को अपने अंतःकरण में कभी भी आने देना नहीं चाहिए। मनुष्य को दान करना चाहिए, उपकार करना चाहिए, परोपकार करना चाहिए, किंतु उसका दिखावा नहीं करना चाहिए। यदि उसका दिखावा किया तो उसके पुण्य जो है वो नष्ट हो जाते हैं। पुण्य कर्मों को दिखाना नहीं चाहिए, पुण्य कर्मों को छिपाना चाहिए, और पुण्य कर्मों का करना ही हमारा कर्तव्य है। नारायण भगवान का उद्बोधन है। युधिष्ठिर महाराज एक कर्म मार्गी है, संसार में रहने वाले संत है, उनको उपदेश किया है। काम क्रोध के वेग तो उठेंगे ही, काम निर्माण होगा, क्रोध निर्माण होगा। क्रोध का समुद्र अंतःकरण में हिलोरे लेगा, सारे व्यक्तित्व को क्रोध के विष से विषैला कर देगा। ये होना है, ये छूटने वाला नहीं है। जो जागृत है, जिस पर संत कृपा हुई है, भगवंत कृपा हुई है, वही परित्राण पा सकता है, बच सकता है। काम क्रोध के होंगे उदय, काम क्रोध निर्माण होगा। काम क्रोध निर्माण होंगे, कभी कभी दब जाएंगे। ऐसा लगेगा कि नहीं है काम क्रोध हमारे जीवन में, दब जाएंगे, किंतु अवसर मिलते ही फिर प्रचंड रूप से प्रकट होंगे। लगाता कि चले गए हैं, गए नहीं है, पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली हो गए हैं। मनुष्य का कर्तव्य है अंतःकरण में देखना। अगर काम उपजा है तो देखना, क्रोध उपजा है तो देखना, लोभ उपजा है तो देखना, मोह उपजा है तो देखना, मद मत्सर सबको देखना है, जानना है और जानकर उन्हें छोड़ना है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इनके हमले तो होते ही रहेंगे। कभी लगेगा कि नहीं, अभी रहे नहीं जीवन में, चले गए हैं, किंतु ऐसा अवसर आएगा कि समझ में आएगा कि नहीं, गए नहीं है, पहले से भी बलशाली है। जगत में देखो तो जगत के लोग विभिन्न भावनाओं से उबल रहे हैं। कोई काम से उबल रहा है तो कोई क्रोध से उबल रहा है।
कोई मोह से उबल रहा है तो कोई मत्सर से उबल रहा है। यह उबलना साधारण नहीं। मनुष्य के जीवन में जब तक साक्षी भाव निर्माण नहीं होता, वैराग्य निर्माण नहीं होता, तब तक उसे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। सत्यकाम वन में गए थे, उन्हें वैराग्य की प्राप्ति हुई और ज्ञान गुरु को देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। पंच महाभूतों ने उन्हें ज्ञान दे दिया, ज्ञानवान बन गए सत्यकाम। वो भी गुरु पद को प्राप्त हुए, उन्होंने भी अपने शिष्य को यही शिक्षा दी। हाँ, हरि 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 तव चकाकील स्तुतिरंबिके सकल शब्दमयी किलते तनु निखिल मूर्तिषु मे भवदन्वयो मनसि जासु बहिर्प्रसरासु च इति विचिन्ते शिवे शमित शिवे जगति जातमयत्न वशादिदम् स्तुति जपार्चना चिंतन वर्जिता न खलु कांचन काल कलास्ति में। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी जय नारायणी नमोस्तुते। ओम श्री पितृदेवाय नमः। ओम श्री पितृदेवाय नमः। ओम श्री पितृदेवाय नमः। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय।